हेलो हेलो एंड वेलकम टू द ith पार्टिकल। मैं लेके आ गया हूँ रैपिड रिवीजन के इस वीडियो में रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड। एसिड के साथ मेटल्स की रिएक्शन इस वीडियो में हम देखते हैं। फटाफट से आइज ऑन बोर्ड, लग जाओ जल्दी से ताड़ाताड़ी में, ठीक है। मेटल की रिएक्शन जब जब एसिड के साथ होगी, मेटल की रिएक्शन जब जब एसिड के साथ होगी, पिछली वीडियो पिछले चैप्टर सेकंड चैप्टर में भी हम ये बात पढ़ चुके हैं कि जब जब एसिड के साथ किसी मेटल की रिएक्शन होती है तब तब हाइड्रोजन गैस का निकलना तो पक्का है। लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इज कंफर्म। हाइड्रोजन गैस तो निकलेगी निकलेगी, साथ में बन जाएगा यहाँ पे, साथ में यहाँ पे क्या बन जाएगा, मेटल सॉल्ट। साथ में यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई, मेटल सॉल्ट। तो हाइड्रोजन गैस और मेटल सॉल्ट बनना पक्का है। अब देखो यहां तुम्हारे को जरूरत पड़ेगी इस रिएक्टिविटी सीरीज पे गौर करने की। अगर तुम देखो हाइड्रोजन को तो बेटा रिएक्टिविटी सीरीज कैसे काम आती है, देखो ये बात भी यही कर लेते हैं हम। तो इस हाइड्रोजन से ऊपर के जो मेटल है, हाइड्रोजन से ऊपर के जो मेटल हैं वो रिएक्टिव हैं हाइड्रोजन से ज्यादा, हाईली रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो पोटेशियम सोडियम को हटा सकता है, सोडियम कैल्शियम को हटा सकता है, कैल्शियम मैग्नीशियम को हटा सकता है, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को हटा सकता है, एल्यूमिनियम जिंक को, Fe को, PbH को। और इससे जो नीचे हैं वो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव हैं, तो वो हाइड्रोजन को हटा नहीं सकते। अब मैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्यों चिल्ला रहा हूँ, मैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल हम किसकी रिएक्शन करा देते हैं, एल्यूमिनियम की ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एल्यूमिनियम की रिएक्शन हम HCl के साथ करा दें बेटा और हाइड्रोजन निकाल दें, चलो पहले बात करते हैं हाइड्रोजन निकलेगा कि नहीं। तो एल्यूमिनियम मेटल की रिएक्शन अगर HCl के साथ कराओगे तो ये HCl का तो काम है क्या देना, HCl का तो काम क्या है, हमारे को H+ आयन देना। अरे हर एक एसिड का काम क्या है, H+ आयन देना। अब H+ आयन यहाँ पे ये दे देगा, छोड़ देगा, क्लोरीन छोड़ देगा, H+ छोड़ देगा। तो ये H+ को एल्यूमिनियम एलिमिनेट कर सकता है, हटा सकता है क्या, बिल्कुल, क्योंकि हाइड्रोजन से ऊपर आता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोजन से ऊपर आता है, इसलिए एल्यूमिनियम क्या कर देगा, इस H को हटा देगा और क्या बना लेगा, AlCl3 और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा। एक बात जिंक की करवा के देखते हैं, काफ़ी फेमस रिएक्शन है, कई बार करी हमने, फर्स्ट चैप्टर में भी करी, सेकंड चैप्टर में भी करी और थर्ड चैप्टर में भी। देख लो ये रिएक्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों चैप्टर में बेटा आई है, तीनों चैप्टर में ये रिएक्शन हमने देखी है। तो यहाँ जिंक के साथ करवाओगे तो क्या बन जाएगा, ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जिंक भी इससे ऊपर आता है। रिएक्शन करा दो आयरन की, तो आयरन की रिएक्शन HCl के साथ करा दोगे तो क्या बना लेगा, FeCl2 और साथ में हाइड्रोजन रिलीज कर देगा। तो ये भी कर सकता है। अब अगर मैं रिएक्शन करवा दूं कॉपर की HCl के साथ तो ये रिएक्शन देगा क्या, कॉपर हाइड्रोजन से नीचे आता है, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, कॉपर हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, और कम रिएक्टिव है इसका मतलब हाइड्रोजन को हटा नहीं पाएगा, और हाइड्रोजन को हटा नहीं पाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि ये रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन, ये रिएक्शन नहीं होगी। मेटल जो है वो एसिड के साथ रिएक्शन, सॉरी कॉपर जो है वो HCl के साथ रिएक्शन नहीं देगा। रिएक्शन करवा दें अगर मैग्नीशियम की HCl के साथ, तो मैग्नीशियम तुम्हें दिख रहा है हाइड्रोजन से ऊपर है, तो ये रिएक्शन तो पॉसिबल है, हो जाएगी, हो जाएगी तो करवा दो, करवा दो मेरो ब्याह, ये हो गई, ये रिएक्शन हो गई। चलो कुछ कुछ बात कर लेते हैं बैलेंसिंग की। बैलेंसिंग कर दो, इधर 3 लगा दो, इधर 3 लगाओगे तो इधर क्या करना पड़ेगा, 3 लगाना पड़ेगा क्या, ना ना 3 तो लगा ही कौन सका, चलो यहाँ लगा देते हैं हम, 3 चाहिए मेरे को, तो यहाँ लगा देते हैं हम 2 और यहाँ लगा देते हैं 3 और यहाँ आप लगा देते हैं हम 3 दूनी 6 HCl और 2 एल्यूमिनियम। हो गई बैलेंस, हो गई। तो ये हो गई हमारी रिएक्शन।
तो ये है रिएक्शन विद एसिड। तो यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है सर, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है क्या? हाँ बेटा जी, बोल देगा कि रिएक्शन जो है मेटल्स के साथ उसकी रिएक्टिविटी की वो लिख दो, तो कुछ नहीं है। मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर Fe। ये क्वेश्चन एक बार आएला है, रिएक्टिविटी सीरीज से ये क्वेश्चन एक बार आएला है। ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है भाई, कि आपको एलिमेंट्स दे दिए थे और उसमें पूछा था कि विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर, है ना, रिएक्टिविटी का करेक्ट ऑर्डर कौन सा है। अब बढ़ते हैं आगे। आप देखो लगभग सारे एसिड ही क्या करते हैं, H+ साइन देंगे और सारे एसिड ही क्या कर लेंगे, रिएक्शन करवा देंगे और हमारे को क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी और सॉल्ट मिल जाएगा। ये हमने बात कर ली। लेकिन एक एसिड ऐसा भी है जो मेटल्स के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता। देखो मैंने तुम्हें रटाया क्या, मतलब याद करवाया कि बेटा याद कर लो, जब हाइड्रोजन की रिएक्शन, जब एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ होती है तब तुम्हारे पास क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनती है। लेकिन एक ऐसा भी शैतान एसिड है जो मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या नहीं देता, जो मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या नहीं देता, सॉल्ट नहीं देता, H2O नहीं देता, H2 गैस नहीं देता। कौन सा है? HNO3 नाइट्रिक एसिड। ये क्यों नहीं देता? ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एजेंट विनोद, ये एजेंट है। ये एजेंट क्या करता है? ये एजेंट, जैसे एजेंट का काम क्या होता है भाई? एजेंट का काम होता है लोगों को विदेश भेजना, लोगों को नौकरी दिलाना, है ना, लोगों को, समझ रहे हो? हाँ, तो लोगों को कुछ कुछ दिलवाना, ये एजेंट का काम होता है। तो इसका काम होता है किसी एलिमेंट को ऑक्सीजन दिलवाना, किसी एलिमेंट को ऑक्सीजन दिलवाना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, किसी एलिमेंट को ऑक्सीजन दिलवाना। तो जब देखो रिएक्शन होती है, जब रिएक्शन किसकी होती है, किसी मेटल की रिएक्शन HNO3 के साथ होती है, तो इनिशियली तो क्या बनता है? इनिशियली तो यही बनता है ZnNO3 ट्वाइस, प्लस साथ में यहाँ पे क्या बनता है, हाइड्रोजन। ठीक है, इनिशियली तो ये रिएक्शन होती है, इनिशियली तो ऐसी बात होती है। लेकिन होता क्या है, ये जो हाइड्रोजन बना है, इस हाइड्रोजन को ये ऑक्सीडाइज करवा देता है और ऑक्सीडाइज करवा के वाटर में चेंज कर देता है। ये जो हाइड्रोजन बना है इसको क्या करवा देता है? ऑक्सीडाइज करवा के वाटर में चेंज कर देता है और NO3 को NO या NO2 में रिड्यूस करवा देता है। क्या करवा देता है? ये जो HNO3, ये जो तुम्हारा क्या बना, हाइड्रोजन, वाटर बना, तो ये क्या करेगा, HNO3 जो है ये हाइड्रोजन के साथ फिर से रिएक्शन करेगा और यहाँ पे H2O और साथ में NO2 बना देगा। तो इस हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा, इसका क्या करवा दिया, ऑक्सीडेशन। तो जो ऑक्सीडेशन करवाता है वो क्या बोलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दिलाती है ऑक्सीजन इसको, देख रहे हो। और NO3 को क्या करा दिया, हाइड्रोजन हट गया इस पे से, इसका करा दिया रिडक्शन, इसका क्या करवा दिया, रिडक्शन। हाइड्रोजन हटने को रिडक्शन बोलते हैं क्या? नहीं सर। तो फिर यहाँ कैसे हो गया, मुझे क्या पता सर। देखो होता है, इसका कंसेप्ट होता है ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होने पे और इलेक्ट्रॉन्स के लूज और गेन पे। वो 11th क्लास का टॉपिक है, तुम अभी ये समझो क्या करता है, क्यों नहीं होती रिएक्शन। HNO3 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जो यहाँ हाइड्रोजन बना है उस हाइड्रोजन को वो क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज करवा देता है और ऑक्सीडाइज करवा के क्या कर देता है, वाटर में चेंज कर देता है। इसलिए ये रिएक्शनें नहीं होती। इसलिए क्या होता है, इसलिए यहाँ पे क्या बनता है यहाँ पे H2O और साथ में यहाँ पे क्या रिलीज हो जाता है, NO2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना भी मानो, हो गई बैलेंस, हो गई। चलो
तो ये हुई बात। लेकिन कुछ करामाती, कुछ खुराफाती, कुछ टैलेंटेड लोग हैं जो इसकी डाइल्यूटेड स्टेट में क्या कर लेते हैं, इसके साथ रिएक्शन कर लेते हैं। HNO3 के साथ डाइल्यूटेड स्टेट में रिएक्शन क्या करके बना देते हैं, रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस निकाल देते हैं। कौन कौन है वो दुष्ट? हर जगह देखो, केमिस्ट्री में हर जगह अपवाद हैं, केमिस्ट्री में हर जगह क्या हैं, अपवाद हैं। तो यहाँ भी कुछ अपवाद हैं। मैग्नीशियम, मैग्नीज, मैग्नीज Mn, ठीक है, मैग्नीशियम मैग्नीज, अबे हजा, ये जो हैं मैग्नीशियम मैग्नीज प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस आफ्टर reacting with diluted HNO3, जिसमें पहले से बहुत पानी पानी हो रखा है, उसके साथ रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देते हैं। रिएक्शन लिख दूं क्या? लिख दो सर, पढ़ना तो हमको है नहीं, फिर भी लिख देते हैं। Mg की रिएक्शन HNO3 के साथ करवाएंगे तो MgNO3 ट्वाइस बन जाएगा और 2 हाइड्रोजन 2 यहाँ से रिलीज हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। ऑलराइट, इसको लिख लो और बात करते हैं हम अब द बॉस, द किंग, द मैन, द मिथ, द लीजेंड हिमसेल्फ, जिसका नाम है एक्वारेजिया, जिसका नाम है एक्वारेजिया या फिर जिसको बोलते हैं रॉयल वाटर। जिसको क्या बोलते हैं? रॉयल वाटर। रॉयल वाटर बोले तो राजा महाराजाओं के पीने का पानी। अच्छा ना बेटे ना, ये पानी पिया ना, इसको पी के कोई नहीं जिया है ना, इसको पी डाला तो लाइफ जीना लाला। एक्वारेजिया, इसको रॉयल वाटर बोलते हैं, एक्वारेजिया बोलते हैं, इसको किंग ऑफ एसिड्स भी बोला जाता है ना। इसको क्या बोला जाता है? किंग ऑफ एसिड्स। ये एसिड्स का भगवान है, एसिडों का राजा है, देवता एसिडों का। इतना खतरनाक एसिड है भाई साहब, इतना खतरनाक एसिड है भाई साहब। होता क्या है? कुछ नहीं होता, कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड, चलो पहले HCl लिख देते हैं, कंसंट्रेटेड HCl एंड कंसंट्रेटेड HNO3। कंसंट्रेटेड HCl और कंसंट्रेटेड HNO3 को मिक्स करके हम बनाते हैं एक्वारेजिया, जो कि बहुत ही खतरनाक एसिड होता है। इतना खतरनाक एसिड जो गोल्ड और सिल्वर को भी पिघला दे। देखो हमने पढ़ा था कि जो इससे नीचे आते हैं, हाइड्रोजन से नीचे, वो एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे तो गोल्ड और सिल्वर भी तो आते हैं इसके नीचे, लेकिन ये भी उसको भी क्या कर देता है? मेल्ट कर देता है, अपने में डिजोल्व कर लेता है। इतना खतरनाक एसिड होता है ना। पहले ठग लोग जो होते थे वो गांव में आते थे और लेडीज़ को बोलते थे कि लाओ तुम्हारे गहने साफ कर दें, एकदम उनको नए जैसा चमचमाता बना दें। तो इस एक्वारेजिया में डुबोते थे, निकालते थे, नए जैसा चमक जाता था। लेकिन गोल्ड सिल्वर सब क्या हो जाता था? एक्वारेजिया के साथ डिब्बे में कैद हो जाता था। हालांकि आजकल ऐसे ठग नहीं आते, आजकल साइबर ठग बढ़ गए हैं। तो एक्वारेजिया किंग ऑफ एसिड रॉयल वाटर किसको बोलते हैं? 3 parts ऑफ कंसंट्रेटेड HCl विद 1 part ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3, इसको हम बोलते हैं एक्वारेजिया। ठीक है, इट कैन डिजोल्व गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम को भी क्या कर सकता है? डिसोल्व कर सकता है। ये उनको भी घोल सकता है, जैसे आपको आपकी प्रेमिका घोल लेती है। प्रेमिका घोलती है क्या? नहीं, कई बार लड़के लड़कियों को घोल लेते हैं, कई बार लड़कियां लड़कों को घोल लेती है। आई एम विद नॉट द बोथ पार्टीज, क्योंकि दोनों पार्टी में कोई किसी ना किसी को घोल लेता है। ओके, ऑन दैट नोट इस वीडियो में इतना ही। इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो मैं फिर बोल रहा हूँ, मेरे जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है वीडियो के, उसके अंदर इंस्टा मिल जाएगा तुम्हें, उस पर आओ, मेरे तक पहुँचो और मैं तुमको नोट्स प्रोवाइड करवा दूँगा। तब तक के लिए
स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा।